राधे राधे। कहानी है कर्मशील रहने की। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कितनी ही मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्रयत्न करना छोड़ देंगे या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाकर कुछ ना कुछ कोशिश, अच्छी वाली कोशिश करते ही रहेंगे? कहानी है कर्मशील बनने की, जिसका लेसन हमें ये किसान पढ़ा रहा है। कहानी के पात्र हैं एक किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। बहुत मेहनत करके अपना गुजर बसर करते थे, परंतु किसी कारणवश किसान का काम अच्छा नहीं चल रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद भी किसान अपनी दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। तो किसान ने सोचा क्यों ना अपने परिवार सहित पास ही के गांव में जाकर वहां पे कुछ और काम ढूंढा जाए। यही सोचकर किसान, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे पास ही के गांव की तरफ जाने के लिए निकले। रास्ता लंबा था और रास्ते में था एक जंगल। शाम होने ही वाली थी, वे बहुत थक चुके थे चलते चलते। तो किसान ने सोचा क्यों ना, एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ था, इस पेड़ के नीचे ही रात काटी जाए। किसान पेड़ के नीचे जाके बैठता है और अपने दोनों बेटों को कहता है कि बेटा, एक को कहता है कि तुम जाकर सूखी हुई गिरी हुई लकड़ियाँ ढूंढ कर लेकर आओ, और एक को कहता है कि तुम इस पात्र में पानी लेकर आओ। अपनी पत्नी को कहता है कि तुम चूल्हा बनाओ ताकि हम खाना बना सकें, और खुद उस स्थान की सफाई करने में लग जाता है जहां उसे खाना बनाना था। सभी ने अपना अपना काम किया और कुछ ही समय में उस साफ की हुई जगह पर चूल्हा बनकर उसमें पतीला चढ़ा के, लकड़ी लगा के, आग लगा के पानी उबालने के लिए रख दिया जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था। वह हंस नीचे आकर किसान का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है, अरे भाई, तुमने खाना बनाने की सारी तैयारी तो कर ली, पर तुम बनाओगे क्या? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, खाली हाथ आए हो। तो किसान कहता है, अरे तुम्हें ही तो मार कर पकाएंगे। हंस डर जाता है, अरे ये तो मुझे ही मारने वाला है, पानी भी गर्म है, मुझे इसमें किसी भी क्षण डाल सकता है। हंस कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और खजाना दिखाऊंगा, यहाँ पे है पास में ही। किसान कहता है कि ठीक है, हमें तो पैसा ही कमाना है, अगर एक दिन भूखे भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं। हंस को कहते हैं कि ठीक है, तुम हमें पैसा ही दिखा दो। हंस उड़कर उन्हें उस स्थान पर लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारा पैसा था, और अपनी चोंच से इशारा कर कर किसान को दिखाता है कि इस जगह अगर खड्डा खोदोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। किसान और उसका सारा परिवार उस जगह पर खड्डा खोदते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारा खजाना मिल जाता है, जिसे लेकर वह अपने घर आते हैं और बहुत मज़े से रहने लग जाते हैं। रहते रहते, बहुत मज़े से रहते रहते कुछ समय व्यतीत हो जाता है। इस किसान के पास ही एक दूसरे किसान का घर होता है। देख रहा होता है कुछ समय से कि किसान बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है और बड़ा खुश, बच्चे भी बड़े खुश, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसके पास इतना धन आया कहाँ से? क्योंकि ये तो बहुत गरीब था और इसका काम धंधा भी सही नहीं चल रहा था। ईर्ष्या की भावना से वह उसके छोटे बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, पूछता है कि बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? बच्चा छोटा था, बातों ही बातों में उसे सब कुछ बता देता है। किसान था बड़ा लालची, कहता है कि अगर ये है उस हंस से पैसे लेकर आ सकता है तो क्यों ना मैं भी वहाँ से खजाना लेकर आऊँ। और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वह जाता है उस हंस के पास। उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और जाकर अपने दोनों बच्चों को कहता है कि बेटा, तुम जाकर पानी लेकर आओ और तुम जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ।
पत्नी को कहता है कि तुम चूल्हा बनाओ और खुद बोलता है कि मैं इस जगह को साफ कर दूंगा। अब दोनों बच्चे थे बड़े आलसी और पत्नी कहती है कि मैं तो इतना दूर चलते चलते थक चुकी हूँ, मेरे से अब कुछ काम नहीं हो सकेगा। बच्चे भी काम के लिए आनाकानी करते हैं कि अभी तो चलकर आए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और किसान खुद भी था थोड़ा आलसी, उस जगह को साफ करना सोचकर ही उसके तो थकान चढ़ रही थी, परंतु कैसे भी गिरते पड़ते उनका कुछ सारा काम हुआ और सब सामान इकट्ठा हुआ। अब पेड़ पर बैठा हंस नीचे उतर के आता है और वापस से किसान का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम खाना बनाने की तैयारी तो कर रहे हो, पर खाने में बनाओगे क्या? तो किसान देखता है हंस आ गया, बोलता है अरे तुम्हें ही तो मार के खाएंगे। तो हंस कहता है नहीं, जो मुझे मारना चाहते थे वो तो 3 दिन पहले आए थे, तुम तो खुद ही आपस में इतनी लड़ाई कर रहे हो, इतने झगड़े कर रहे हो, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। और यह कहकर वहाँ से उड़ जाता है। किसान उस हंस को देखता रह जाता है, पर ना किसान, ना उसकी पत्नी, ना उसके दोनों बच्चे उस हंस के पीछे एकजुट होकर भागने लगते हैं। तीनों चारों बस अपने में ही लड़कर रह जाते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये हमारे समाज की। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको साथ मिल के चलना होगा। अगर अपने आप में ही, अपनों से ही लड़ते रहेंगे तो आगे बढ़ने का समय तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आगे बढ़ना है तो मिलजुल कर रहिए और हंसी खुशी सारा का सारा काम पूरा करिए। यही समाज का नियम है और सफलता का भी। राधे राधे।